स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैथ किंग में। अगर कंसेप्ट पे फोकस, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का चैप्टर 15 दैट इज विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। तो विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप, जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि आज हम इसमें सॉलिड शेप्स के बारे में पढ़ेंगे, मतलब 3 डायमेंशनल शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। अब ये 3 डायमेंशनल शेप्स क्या होती है, जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों होती है। ठीक है, या जो भी आपने सॉलिड चीज़ें पढ़ी हैं, सॉलिड चीज़ें देखते हो आप, जैसे आपकी बॉल है, ठीक है, क्यूब है, तो ये सब शेप्स के बारे में हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। क्या डिस्कस करेंगे? सिलेंडर, स्फेयर, क्यूबॉइड, क्यूब, कोन एंड पिरामिड पढ़ेंगे। उन शेप्स के अंदर फेस क्या होता है, एजिस क्या होती है, वर्टिसेस क्या होते हैं, वो सब चीज़ें जानेंगे। और नेट्स फॉर बिल्डिंग 3D शेप्स, नेट्स क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे हम। 3D शेप्स कैसे बनाई जाती है नेट से, और ड्रॉ कैसे करते हैं 3D शेप्स को। ठीक है, फ्लैट सरफेस पे, जैसे ये बोर्ड है हमारा, इस बोर्ड के ऊपर इस पे 3D सरफेस अगर बनाना है, 3D पिक्चर अगर बनानी है तो कैसे बनाएंगे वो हम यहाँ पे सीखेंगे। ऑब्लिक स्केच कैसे बनाते हैं, आइसोमेट्रिक स्केच कैसे बनाते हैं, और डिफरेंट एंगल से जब हम सॉलिड्स को देखते हैं तो उनका जो व्यूइंग है, उनका जो व्यू है वो डिफरेंट होता है डिफरेंट एंगल से, तो उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। लेक्चर को पूरा देखते रहिए, इस चैप्टर को अच्छे समझने के लिए पूरा देखिए। ओके, तो अब फटाफट शुरू करते हैं हम। देखो, क्लास 6th में भी मैंने ये चैप्टर कवर किया है, क्लास 6th में भी इसी तरह का एक चैप्टर है सॉलिड शेप्स के बारे में। ठीक है, तो थोड़ा सा रिकैप करते हैं तो जानते हैं कि वहाँ पे हमने क्या पढ़ा है। देखो, ये देखो आपको दिख रहा है मार्कर, ये कैसा शेप है, इसको बोलते हैं सिलेंड्रिकल शेप। ठीक है, ये क्या है, सिलेंडर। तो मेनली बेसिकली यहाँ पे हमारे छः हमारी टोटल शेप हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है हमारा क्यूबॉइड। ठीक है, ये देखो मैं यहीं पे आपको बुक में ही दिखा देता हूँ, सारी शेप आपको समझ में आ जाएंगी। देखो ये क्या है, ये है आपका क्या है, सिलेंडर। ये क्या है, स्फेयर, इसको कहते हैं स्फेयर, बॉल के साइज का होता है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्यूबॉइड। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्यूब, इसको कहते हैं हम कोन, और इसको कहते हैं पिरामिड। ठीक है, ये हम यहाँ पे 6 डिफरेंट शेप्स के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। ये मैच द फॉलोइंग है। इसमें देखो क्यूबॉइड कहाँ पे है, तो इसको ए जो मैच करेगा आपका, क्यूबॉइड कहाँ पे है, क्यूबॉइड यहाँ पे है। ठीक है, तो ए मैच करेगा वो 3 के साथ। सिलेंडर है, सिलेंडर कहाँ पे है, सिलेंडर ये है, तो 1 मैच करेगा बी के साथ। सेकंड स्फेयर है, तो ये मैच करेगा डी के साथ। ठीक है, तो इस तरह से इनके पेयर बनाने हैं आपको। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, अभी इसके बाद हम क्या चीज़ डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि उनके फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस क्या होते हैं। तो हम एक क्यूब ले लेते हैं और क्यूब के अंदर देखते हैं फेस, एज एंड वर्टेक्स क्या होता है। तो मैं आपको बनाना सिखाऊंगा 3D डायमेंशन के अंदर, 3D पिक्चर कैसे बनाते हैं इसका, वो भी सिखाऊंगा। ठीक है, तो पहले हम इसको देख लेते हैं यहाँ पे। ओके, इस तरह का मान लेते हैं कोई शेप है, या मैं एक डस्टर से ही आपको एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ। ये जो बुक है, बुक का जो शेप है ये भी आपका क्यूबॉइड की तरह है। ठीक है, क्यूबॉइड में क्या होता है, लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और हाइट होती है। इसमें लेंथ है, ब्रेथ है एंड हाइट भी है। ठीक है, इसकी जो विड्थ है वो हाइट भी है इसकी थोड़ी सी, है ना, तो इसको भी हम एक क्यूबॉइड कह सकते हैं। अब देखो, इसमें क्यूबॉइड के अंदर ये जो कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर दिखाई दे रहे हैं आपको इसमें। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 कॉर्नर हैं इसमें। तो 8 कॉर्नर को क्या कहते हैं, ये कॉर्नर दिखाई दे रहे हैं आपको, इन कॉर्नर को कहते हैं वर्टिसेस। ठीक है, प्लूरल नंबर है इसका वर्टिसेस, और सिंगुलर नंबर है इसका वर्टेक्स। ओके, इसको कहते हैं हम वर्टेक्स। ओके, अब ये जो सरफेस आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, सरफेस को कहते हैं हम फेस। सरफेस से ही सरफेस समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये जो दिख रहा है आपको प्लेन एरिया, इसको क्या कहते हैं, सरफेस कहते हैं, इसको कहते हैं हम सरफेस। ठीक है, तो मुझे थोड़ा गिन के बताओ वर्टेक्स कितने हैं इसके अंदर। इसके अंदर 8 वर्टेक्स हैं। सरफेस मुझे गिन के बताओ, 1 2 है ना, 3 4 5 6, कितने सरफेस हो गए इसमें, 6 सरफेस हो गए। तो सरफेस टोटल हो गए आपके
6। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? क्यूब या क्यूबॉइड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद गिनेंगे हम एज। एजेस क्या होते हैं? एजेस जो होते हैं आपकी जो कॉर्नर वाली जो लाइन होती है उसको बोलते हैं एज। तो एज कितने हैं यहाँ पे? देखो एक तो ये हो गया, 1 2 3 और 4, 4 तो ये हो गए, ओके। 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो एज जो हो गए आपके, एज हो गए यहाँ पे टोटल 12। एज कौन से? ये वाले और ये वाले, इनको क्या कहते हैं? एजिस बोलते हैं। सो एज जो क्यूबॉइड के अंदर होते हैं वो 12 होते हैं। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई क्यूब या क्यूबॉइड के अंदर कितने वर्टिसेस होते हैं? तो आप क्या जवाब दोगे? 8 वर्टिसेस होते हैं। सरफेस कितने होते हैं? 6 सरफेसेस होते हैं। एजेस कितने होते हैं? एजेस होते हैं टोटल 12, ठीक है, ओके। अब उसके बाद में नेट्स क्या होता है? नेट्स का मतलब क्या होता है वो थोड़ा समझते हैं। देखो नेट्स का मतलब है, जैसे आप ये देखो, इसमें एक एग्जांपल दिया है बुक में, ये समझ लो। ये क्या है? ये मैच बॉक्स है, ये मैच बॉक्स है। तो इस मैच बॉक्स को हमने थोड़ा खोल लिया, खोल के क्या किया हमने? इसको पूरा खोल लिया, ठीक है। तो इस तरह से फोल्डिंग में नज़र आता है हमें, ये है ना। तो नेट क्या है? नेट, अब ये सरफेस, ये जो है प्लेन सरफेस हो गया, प्लेन सरफेस है ये हमारा, ठीक है। ये कैसा है? ये सॉलिड सरफेस है। तो प्लेन सरफेस में अगर हम प्लेन सरफेस से उस सरफेस को मोड़ के, ठीक है, बाइंड फोल्ड कर करके अगर उसे हम सॉलिड सरफेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ऐसे सरफेस को कहते हैं हम नेट। क्या कहते हैं? नेट्स, ठीक है। तो इसको कहते हैं नेट। सो दिस इज ए स्केलेटन। स्केलेटन है ये, जिसकी हेल्प से हम, स्केलेटन है, प्लेन सरफेस है, इसकी हेल्प लेके हम क्या तैयार कर सकते हैं? 3D शेप्स तैयार कर सकते हैं। सो उसको कहते हैं हम नेट, ओके। ये देखो, ये यहाँ पे एग्जांपल दिया है, ठीक है, आपकी बुक में। इसमें क्या कर सकते हैं हम? इसको फोल्ड करके यहाँ, इसको फोल्ड करके यहाँ, इसको यहाँ, और इसको हम जो है फोल्ड करके पूरा एक क्यूब बना सकते हैं इससे, ओके। ये देखो यहाँ पे किसका स्केलेटन दिया है? ये पिरामिड का स्केलेटन दिया है, ये वाला। इनके चारों एंड को अगर हम फोल्ड कर दें तो इस तरह से बन जाएगा, क्या हमारे पास? पिरामिड बन जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये कुछ स्केलेटन दिए गए हैं, ओके। इसके बेस पे क्या है? पूरी की पूरी एक्सरसाइज नंबर 15.1 है। 15.1 में आपको क्या है? नेट्स दिए हैं। नेट से आपको पता करना है कि आप किन किन फिगर में से आप जो है वो बना सकते हो, 3D शेप्स बना सकते हो, ठीक है। और ये ये क्वेश्चन भी पढ़ लेना। ये क्वेश्चन भी सिंपल इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है, आराम से हो जाएंगे। फिर भी अगर कोई डाउट आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट करें, आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे, ओके। अब फ्लैट सरफेस पे हम 3D स्केच कैसे बनाते हैं वो थोड़ा जानेंगे। अब 3D स्केच हमारे 2 तरह के होते हैं, ठीक है। 3D स्केच कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं हमारे। तो उसमें से पहला जो है उसको कहते हैं हम ऑब्लिक स्केच, ठीक है। पहला स्केच कैसा है? ऑब्लिक स्केच, ऑब्लिक स्केच। और दूसरा है हमारा आइसोमेट्रिक स्केच, ठीक है। एक हो गया ऑब्लिक स्केच और दूसरा हो गया आइसोमेट्रिक स्केच। मैं दोनों का डिफरेंस आपको समझाऊंगा, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। आइसोमेट्रिक स्केच, ठीक है। ऑब्लिक स्केच में और आइसोमेट्रिक स्केच में क्या डिफरेंस होता है? ऑब्लिक स्केच में देखो, जैसे हमने यहाँ पे क्यूब बनाया, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे क्यूब बनाया इस तरह का, ओके ओके। तो मैं क्या है, अब मैं इसको यहाँ से सामने से खड़ा होकर देख रहा हूँ, सामने से खड़ा होकर देख रहा हूँ, तो क्या मुझे पीछे के एजेस दिखेंगे? बिल्कुल नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो इनको मैं क्या करता हूँ? इनको मैं डॉटेड लाइन से शो करता हूँ। जो चीज़ मुझे नहीं दिखेगी उसको मैं डॉटेड लाइन से शो कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया डॉटेड लाइन से शो। ये भी नहीं दिखेगा जब मैं इस यहाँ फ्रंट पे खड़ा होऊंगा, तो ये भी नहीं दिखेगा, तो इसको भी मैंने डॉटेड लाइन से दिखा दिया, ठीक है। तो जो चीज़ मुझे नहीं दिखेगी उसको मैंने क्या किया है? डॉटेड लाइन से दिखा दिया है,
ओके, तो डॉटेड लाइन से अगर मैं जो चीज़ें मुझे नहीं दिख रही हैं उनको अगर मैं डॉटेड लाइन से दिखा देता हूँ, ये भी नहीं दिखेगा, तो ये इस तरह के मुझे एजेस नहीं दिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो जो एजेस मुझे नहीं दिखने वाले हैं उनको मैंने क्या किया है, डॉटेड लाइन से शो कर दिया है। सो ऐसी स्केच को कहते हैं हम ऑब्लिक स्केच। ओके, और आइसोमेट्रिक स्केच कैसी होती है? आइसोमेट्रिक स्केच में ये डॉटेड नहीं रहेगा, उसमें फुल फिगर इस तरह से ही रहेगी विदाउट डॉटेड। ओके, तो ऐसी फिगर को हम क्या कहते हैं, आइसोमेट्रिक स्केच बोलते हैं। क्लियर है, दोनों का कंसेप्ट समझ में आया। यहाँ पे क्या है, डॉटेड लाइन से शो करेंगे हम, क्योंकि हम किसको डॉटेड, ऐसा नहीं है डॉटेड लाइन से ये वाली साइड को शो कर देंगे, ये वाले एज को शो कर देंगे, इस वाले एज को शो कर देंगे, इसको नो, डॉटेड लाइन से केवल उन्हीं एजेस को शो करना है जो हमें सामने से नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, तो ऐसे स्केच को कहते हैं ऑब्लिक स्केच। और आइसोमेट्रिक स्केच आपका टोटल सॉलिड स्केच बनेगा, तो उसको कहते हैं आइसोमेट्रिक स्केच। ठीक है, कंसेप्ट समझ आया? ओके, तो अभी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि भाई आपको जो है ऑब्लिक स्केच बनाना है या आइसोमेट्रिक स्केच बनाना है। ऑब्लिक स्केच से आइसोमेट्रिक स्केच भी बनाने के लिए आता है, और आइसोमेट्रिक स्केच आपको दिया होगा उससे आपको ऑब्लिक स्केच भी बनाना है। तो डिफरेंस समझ में आ गया। ऑब्लिक स्केच से अगर आपको आइसोमेट्रिक स्केच बनाना है, जितनी भी डॉटेड लाइन है उन डॉटेड लाइन को हटा के प्लेन लाइन उसमें ड्रॉ कर दोगे, एजिस को प्लेन बना दोगे। अगर आपको आइसोमेट्रिक स्केच से ऑब्लिक स्केच बनाना है तो ऐसे एजिस को डॉटेड लाइन से शो करेंगे जो हमें सामने से नहीं दिखने वाले हैं। ठीक है, सिंपल कंसेप्ट है बहुत। एग्जाम्पल नंबर 1 आपका दिया है। एग्जाम्पल नंबर 1 में उसने बोला है कि एक ऑब्लिक स्केच दिया गया है, और हियर इज एन ऑब्लिक स्केच ऑफ ए क्यूबॉइड, ड्रॉ एन आइसोमेट्रिक स्केच दैट मैचेस दिस ड्राइंग। अब उससे हमें क्या करना है, आइसोमेट्रिक स्केच बनाना है। देखो, ऑब्लिक स्केच में आपको ये भी नहीं दिया हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ये आपको देगा। क्लियर है, तो ये लाइन आपको जरूरी नहीं है कि वो देगा। आपको क्या लगेगा, देखने से आपको ये सामने से फिगर आपको ऐसी दिखाई देगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऑब्लिक स्केच। अब मान लेते हैं कि ये ऑब्लिक स्केच दे दिया आपको, और आपको बनाना है आइसोमेट्रिक स्केच। तो कैसे बनाएंगे, अभी देखो, जैसे इसमें एक एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर 1 में एक फिगर दिया है उसने, देखने से ही आपको समझ में आ जाएगा। ये इस तरह का कोई फिगर है, ठीक है। ये स्केच कैसा है, ये स्केच है ऑब्लिक स्केच, ये स्केच है ऑब्लिक स्केच। ठीक है, एक क्यूबॉइड का स्केच है, देखने से ही समझ में आ रहा है। अब इस स्केच को हमें कैसा बनाना है, आइसोमेट्रिक स्केच बनाना है। तो आइसोमेट्रिक स्केच में बनाने के लिए क्या करेंगे, जो इसमें छुपे हुए हैं वो भी हमें यहाँ पे दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, तो छुपे हुए कौन से हैं वो दिखाओ यहाँ पे। देखो, एक तो ये वाली लाइन है ना, छुपे हुए जो आपके यहाँ पे स्केच हैं, उन स्केच को सिर्फ आपको दिखाना है। ओके, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट है इसके अंदर। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको इस तरह से, ठीक है, ये बनाना पड़ेगा। ओके, ये बेस हो गया इसका। क्लियर है? ओके, अब एक ये बनेगा यहाँ, इससे मिलेगा ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आइसोमेट्रिक स्केच। ठीक है, इसको आप जो है पूरी लाइन बनाओ, इसमें डॉटेड नहीं बनेगा, तो ये हो जाएगा आपका आइसोमेट्रिक स्केच। इस तरह से हमें ऑब्लिक स्केच से आइसोमेट्रिक स्केच बना सकते हैं। ओके, चलिए, तो अभी यहाँ पे एक्सरसाइज 15.2 में बहुत सारी फिगर उन्होंने ऐसी दी है। देखो, ये जो डॉट डॉट बने जो पेज होते हैं, इन पेज को बोलते हैं आइसोमेट्रिक पेपर बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको कहते हैं आइसोमेट्रिक पेपर। तो ये बुक सेलर की दुकान पे मिल जाते हैं, डॉट डॉट बने होते हैं। सो इनकी हेल्प लेते हुए आप क्या कर सकते हो, आइसोमेट्रिक स्केच भी ड्रॉ कर सकते हो। इसको कहते हैं आइसोमेट्रिक डॉट शीट। ठीक है, आइसोमेट्रिक डॉट शीट आपको मिल जाएगी आराम से।
और ये जो है ये आपका ग्राफ पेपर होता है। ग्राफ पेपर के ऊपर आप ओब्लिक स्केच बना सकते हो बहुत आसानी से, ठीक है। तो उसको सीख लेते हैं पहले कि क्यूब अगर हमें बनाना है तो कैसे बनाएंगे, वो थोड़ा मैं एक आउटलाइन आपको सिखा देता हूँ कि कैसे हम जो है ओब्लिक स्केच बनाते हैं, कैसे हम आइसोमेट्रिक स्केच बनाते हैं, ठीक है। एक आउटलाइन में दे देता हूँ आपको। मान लेते हैं कि ये हमारे पास इस तरह की डॉट डॉट बना हुआ एक पेपर है, ठीक है। अब हमें इसके अंदर क्या करना है, एक क्यूब बनाना है। तो कैसे बनाएंगे थोड़ा सीख लेते हैं। ये इस तरह का हमने कोई आइसोमेट्रिक डॉट पेपर ले लिया, ठीक है। ओके, अभी क्या करना है, एक क्योंकि क्यूब बनाना है तो क्यूब में लेंथ ब्रेथ और हाइट सेम होती है। तो मान लेते हैं हम कि 3 यहाँ पे 4 डॉट ले लेते हैं। तो 4 डॉट ऐसे लिए तो 4 डॉट हमें ऐसे भी लेने पड़ेंगे, 4 डॉट इधर लेने पड़ेंगे, 4 डॉट इधर लेने पड़ेंगे, ठीक है। ओके, अभी हमें क्या करना है कि एक डॉट लेफ्ट, एक डॉट राइट, एक डॉट ऊपर। तो यहाँ पे एक डॉट लेफ्ट ले लिया हमने, तो यहाँ पे भी 3 डॉट ही लेने पड़ेंगे हमें। 1 2 3 डॉट लिए, यहाँ पे भी 3 डॉट लिए, यहाँ पे भी 3 डॉट लिए और यहाँ पे भी 3 डॉट लिए, ठीक है। अब इन कॉर्नर को आप वर्टेक्स को मिला दो आपस में, वर्टेक्स को मिला दोगे तो ये बन जाएगा आपका क्यूब, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम आइसोमेट्रिक स्केच। क्या कहते हैं? आइसोमेट्रिक स्केच। समझ में आई बात? तो आपको डॉट शीट से आइसोमेट्रिक डॉट शीट से आइसोमेट्रिक स्केच बनाने का तरीका ये है। क्यूब का खाली आपके दिया गया एग्जाम में, इसमें बुक में। सो क्यूब का इजीली आप इस तरह से बना सकते हो। क्यूब है, क्यूबॉइड है, इनका इजीली बनाया जा सकता है। क्यूबॉइड में क्या ध्यान रखना है कि लेंथ और लेंथ दोनों सेम रखनी है। मतलब 2 एज होंगे लेंथ वाले तो उनको सेम रखना है, 2 एज होंगे आपके ब्रेथ वाले उनको सेम रखना है, 2 एज होंगे आप 2 सरफेस होंगे आपके हाइट वाले, उनको हमें सरफेस को सेम रखना है, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना है इसमें। फिर ये 15.2 में कुछ एग्जाम्पल हैं। ये आपको क्या दिया है? ओब्लिक स्केच दिया है। सॉरी, आइसोमेट्रिक शेप दिया है। आइसोमेट्रिक शेप से आपको ओब्लिक स्केच बनाना है, ठीक है। तो ये भी आप आराम से इजीली कर सकते हैं। कोई अगर डाउट आते हैं फिर भी आप पूछ सकते हो, आपका जवाब दिया जाएगा, ओके। उसके बाद में क्या पढ़ेंगे? अभी देखो, हमें अगर काउंट करना हो कि देखो कोई भी, जैसे दीवार देखते हो आप, ठीक है, दीवार के अंदर बहुत सारी ईंटें लगी होती हैं। तो क्या दीवार को देख के आप बता सकते हो कि इस दीवार में कितनी ईंटें लगी हैं? क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर व्यू से दिख रहा है, आपको काउंट करना पड़ेगा उसमें पूरी दीवार में कितनी ईंटें लगी हैं, ठीक है, तभी आप उसको बता पाओगे। तो सेम वे में यहाँ पे क्या है, देखो जैसे ये यहाँ पे कुछ क्यूब्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो आप अगर इधर खड़े हो पीछे की तरफ, यहाँ से देख रहे हो तो आपको सारी क्यूब्स दिखाई नहीं देंगी, है ना। तो अगर उनका व्यूइंग एंगल डिफरेंट होगा तो आपको सारी चीज़ें दिखेंगी नहीं। भाई एक दीवार के सामने खड़े होकर देखोगे आप तो सारी, आपको जितनी ईंटें लगी हुई हैं उसमें नज़र आ जाएंगी, लेकिन एक ईंट के पीछे कितनी ईंट लगी हुई है वो नज़र नहीं आएगी। लेकिन अगर आप ऐसे खड़े होकर देखोगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कितनी ईंटें लगी हैं, लेकिन आपको ये पता चल जाएगा कितनी ईंट के पीछे कितनी ईंट लगी हुई है, ठीक है। तो डिफरेंट व्यूइंग एंगल से आपको डिफरेंट शेप्स आपको नज़र आएंगे, ठीक है। सॉलिड शेप का ये मतलब होता है कि हर एक एंगल से उसकी जो छवि होती है दिमाग में वो डिफरेंट बनती है, ओके। तो इस शेप को अगर यहाँ से देखोगे तो कुछ और शेप दिखाई देगी, इसको यहाँ से देखोगे कुछ और दिखाई देगा, सामने से देखोगे कुछ और दिखेगा, ठीक है। तो ये इसका थोड़ा सा गैस करना पड़ता है हमें। जैसे ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में कितने क्यूब हैं ये हमें गैस करना है। अगर तो कैसे गैस करेंगे? देखो यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 8 हो गए और 6 यहाँ पे है, 3 3 6। तो 8 × 6 कितने हो गए? 48। तो इसमें कितने क्यूब हो जाएंगे? 48 क्यूब हो जाएंगे, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे अगर हमें देखना हो, यहाँ पे देखना हो, तो ये हमारे कुछ फिगर हैं, इसमें आपको गैस आउट करना है कि कितने क्यूब यहाँ पे अवेलेबल है।
उसके बाद ये एग्जाम्पल है, इफ़ टू क्यूब्स ऑफ डायमेंशन 2 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर प्लेस साइड बाई साइड व्हाट वुड बी द डायमेंशन ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो एक क्यूबॉइड बनेगा। अब उस क्यूबॉइड में देखो 2 सेंटीमीटर लेंथ है, 2 सेंटीमीटर ब्रेथ है, 2 सेंटीमीटर हाइट है, उसमें दो दो क्यूब हमने लगा दिए, है ना। तो दो दो क्यूब अगर लगा देंगे उसमें, तो लेंथ कितनी बढ़ जाएगी उसकी, लेंथ बढ़ जाएगी उसकी डबल हो जाएगी, है ना। 2 क्यूब लगा देंगे तो लेंथ हमारी डबल हो जाएगी, तो 2 की बजाय लेंथ हो जाएगी 4। तो क्या ब्रेथ भी बढ़ेगी? ब्रेथ नहीं बढ़ेगी, ब्रेथ तो उतनी रहेगी, हाइट भी उतनी रहेगी, है ना। तो खाली लेंथ बढ़ेगी हमारी 4 सेंटीमीटर और ब्रेथ हो जाएगी उतनी रहेगी 2 सेंटीमीटर और हाइट भी उतनी रहेगी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ गए बात। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि व्यूइंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ ए सॉलिड, अब जो सॉलिड होते हैं उसको डिफरेंट सेक्शन से हम देख सकते हैं। ठीक है, जैसे शेडो जब आती है तो शेडो आप देखते हो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की शेडो आपको नज़र आती है। जैसे ये यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, जैसे आपने यहाँ पे क्या प्रिज्म रख लिया एक, तो प्रिज्म को अगर प्रिज्म से लाइट टॉर्च से देखते हो अंधेरे कमरे में, तो आपको क्या दिखाई देगा पर्दे के ऊपर? आपको पर्दे के ऊपर एक ट्राइंगल दिखाई देगा, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल से हमें डिफरेंट डिफरेंट शेडो मिलते हैं किसी शेप के लिए। जैसे ये आपका कप रखा है एक, ठीक है, कप रखा है, यहाँ पे सनलाइट है तो शेडो कुछ इस तरह बनेगा, और अगर इवनिंग में है सनलाइट है तो यहाँ पे शेडो कुछ इस तरह का नज़र आएगा आपको। ठीक है, और जैसे ये मान लो सामने से लाइट है तो यहाँ से अगर जहाँ से आपका कैमरा रखा है, कैमरे के एंगल से अगर इस पर आप शेडो डालो, अगर लाइट डालोगे तो शेडो कैसी नज़र आएगी आपको? शेडो एक रेक्टेंगल नज़र आएगा। लेकिन इधर से डालोगे अगर तो शेडो कैसी नज़र आएगी आपको? सर्कुलर डिस्क जैसी एक शेडो नज़र आएगी, है ना। तो डिपेंड करता है कि आपका जो शेप है, शेप का कौन सा व्यू उसके सामने एक्सपोज होता है, तो उसी तरह की आपकी शेडो बन जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, अगर इस पे यहाँ से लाइट डाल रहे हैं तो कैसा बनेगा? एक जो है रेक्टेंगल बनेगा। इधर से शेडो डाल रहे हैं तो एक सर्किल बनेगा। बुक का भी सेम इसी तरह का है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि किस तरह का ऑब्जेक्ट है, किस तरह की उससे शेडो बनेगी। कुछ ये एग्जांपल देखो, जैसे एक घर है एक, ठीक है, ये घर है। अब इस घर का अगर फ्रंट व्यू देखेंगे तो इस तरह दिखेगा, साइड व्यू साइड से खड़े होकर देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, और टॉप से खड़े होकर देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट सॉलिड चीज़ें क्या होती हैं, अगर उसका शेप को आप डिफरेंट डिफरेंट एंगल से देखोगे तो डिफरेंट डिफरेंट आपको नज़र आएगी। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड कुछ यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं। देखो, ये बिल्डिंग है, ये फ्रंट व्यू है, ये साइड व्यू है, ये टॉप व्यू है इसका। ओके, तो अब उसी तरह से ये जो है आप जॉइनिंग क्यूब्स की हेल्प लेते हुए ट्राई पुटिंग क्यूब्स टुगेदर एंड देन मेकिंग सच स्केचेस फ्रॉम डिफरेंट साइड्स। अब डिफरेंट साइड से आप कुछ स्केचेस बना सकते हो। ठीक है, इसमें थोड़ा क्रिएटिविटी की ज़रूरत है। ओके, अब यहाँ पे आपको ट्राई करना है। देखो, ये इसमें दिया है कि ये सॉलिड है, ये इसका फ्रंट व्यू आपको ऐसा दिखेगा, टॉप व्यू ऐसा दिखेगा, साइड व्यू यहाँ से ऐसा दिखेगा। तो आपको यहाँ पे ट्राई करना है। ओके, इसके व्यूज़ ट्राई करने हैं, वो बताने हैं आपको। समझ में आई बात? तो ये आपका क्वेश्चन जो है इसी तरह का हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये चैप्टर आपका कंक्लूड होता है। देखो, चैप्टर अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैं आपको कितना समझाने में सक्सेसफुल हुआ हूँ। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए मैथ किंग मेकर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।